सदर आरिफ अलवी का आखिरी खड़ाक, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर अब तक दस्तखत नहीं किए। न समरी मंजूर करते हैं न मुस्तरद करते हैं, सिर्फ ज़बानी मौक़िफ़ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। निगरान वफाकी हुकूमत का कहना है कि अगर सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास सरसूरत हो जाएगा और आईन के मुताबिक होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि आईन में वाज़ेह है कि 21वें रोज़ स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। आज़म नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते तो इसका मुकम्मल मुतबादिल तरीक़ाकार मौजूद है। पहले ही इस दौर में बहुत बुरी मिसालें बन चुकी हैं। अताउल्लाह तारड़ ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। कहा सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन बने हुए हैं। कौमी असम्बली के अरकान के नोटिफिकेशन हो चुके हैं, सदर इजलास बुलाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सदर आरिफ अलवी का दौर पहले ही अफसोसनाक गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि सदर एक शख्स की खुशनुदी के बजाय आईन की पासदारी करें। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने मरीम नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद के भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। नून लीग के अज़मा बुखारी ने कहा कि वो फितना फसाद पार्टी से तहम्मुल की तवक्को रखती हैं। ये पंजाब असम्बली है, बनी गाला या जमान पार्क नहीं। ये भी कहा कि मरीम नवाज ने काबीना से मुताल्लिक अपना होमवर्क कर रखा है। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान ने कहा है कि वो इंतखाब जीतेंगे। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान मुकम्मल नहीं है। हाउस मुकम्मल करने के लिए इनके लोगों को आने दें, इनके अरकान असम्बली को ऐवान में नहीं लाया जा रहा। Honorable member Sayyid Uwais Qadir Shah MPA secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। And Sophia Saeed Shah MPA secured 36 votes. Honorable member Mr. Anthony Naveed MPA has secured 111 votes. Mr. Mohammad Rashid Khan has secured 36 votes. पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ने 111 वोट हासिल किए। स्पीकर के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की सूफिया शाह और डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद खान ने 36 वोट लिए। मुबैना धांधली पर एहतजाज करने वाले पीटीआई के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के एक रुकन ने भी हलफ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं। एमक्यूएम ने अली खुर्शीदी का नाम फाइनल कर लिया। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नौमुंतखब स्पीकर असम्बली को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपने हुकूमत और अपोजिशन दोनों साइड्स को साथ लेकर चलना है। इजलास के बाद मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से राब्ता, इंतखाब के लिए हिमायत तलब की। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मारे गए 2 अफराद आम शहरी थे या मुबैना डाकू। मारे गए अब्दुल खालिक के भाई अब्दुल रहीम ने कहा कि इन्हें इत्तला मिली कि पुलिस वालों ने अब्दुल खालिक को गोली मार दी है। अब्दुल रहमान और अब्दुल खालिक जुमा गोट के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। अब्दुल खालिक ने 5 मार्च को उम्रे पर जाना था। इससे कबल पुलिस ने दावा किया था कि अब्दुल अहद नामी एक शहरी ने फायरिंग करके 2 मुबैना डाकुओं को हलाक किया था। मुबैना डाकुओं से छीना हुआ मोबाइल फ़ोन, वॉलेट और असलहा भी बरामद हुआ था।
MQM पाकिस्तान हुकूमत के साथ चलेगी या अपोजिशन में बैठेगी। पावर शेयरिंग पर नून लीग के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा MQM पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो अपोजिशन में बैठना चाहिए। पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि आइडियल तो यही है कि हुकूमत का हिस्सा ना बने, लेकिन मुल्क को दलदल से निकालना है तो बुराई सर पर लेना होगी। हम हुकूमत में ऐसी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ताकि अपने लोगों को डिलीवर कर सकें। नून लीग से मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। 6 वजारतें मांगने के हवाले से तस्दीक नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को इस सिलसिले में आगाह कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी करीबी ज़राए का कहना है कि वो कौमी असम्बली का हिस्सा रहना चाहते हैं। पार्टी ज़राए कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट की सीट छोड़ी तो इस पर दोबारा पार्टी का सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली की निस्बत सेनेट की नशस्त पार्टी के लिए अहम है। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच बुशरा बीबी के तोशाखाना केस में और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत करेगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद, जबकि तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद और 1 अरब 54 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ के 3 मार्च को इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। एलामिया के मुताबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और उम्मीदवार बराए मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलूचिस्तान से मोहम्मद असलम, खैबर पख्तूनख्वा से नवीद अंजुम के चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पंजाब की सूबाई तंजीम के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ के कागजात जमा करवाए गए। तर्जुमान के मुताबिक सिंध की तंजीम के लिए हलीम आदिल शेख समेत 2 पैनल्स के कागजात नामजदगी मौसूल हुए। बलूचिस्तान से मुनीर बलोच के अलावा 5 दीगर अफराद ने अपने पैनल्स के हमरा कागजात जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के लिए अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पैनल के कागजात नामजदगी भी मौसूल हुए। PTI के बानी रुकन अकबर असबाबर तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार दे चुके। आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान, कहा यह सारा अमल का लदम है और इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। अपोजिशन जमातों का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम ने कहा कि मुशावरत के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली सोबिया शाहिद ने कहा है कि 28 फरवरी को अपोजिशन जमातों के साथ इजलास में वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के उम्मीदवारों की नामजदगी पर फैसला करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब। चार जमाती इत्तेहाद ने DC ऑफिस कोयटा के सामने धरना खत्म कर दिया। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ BNP, PK मैप, नेशनल पार्टी और HDP का धरना 17 रोज से जारी था। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बीबी पाक दामन का दौरा, कहा 900 अरब रुपए छोड़कर जा रहे हैं। 600 अरब रुपए का कर्जा उतारा है। इनसे इनकी काबीना से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माजरत। बोले जब सब इकट्ठे हो जाएं तो वजीर आला खुद ही ताकतवर हो जाता है। लाहौर निश्तर कॉलोनी में बैरून मुल्क से आए खानदान को डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू फैमिली से 33 लाख रुपए से जायद की रकम और जेवरात लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके।
मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा और गिरदोनवा में मतला बरालूद, सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश, शिमाली अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चिल्लास में तत्तापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकोरम यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। FWO हुक्काम का कहना है कि शाहराह कराकोरम जल्द बहाल कर दी जाएगी। मुल्क भर में शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम। बड़ी तादाद में लोग फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान भी जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा, लंगर भी तकसीम किया। गजा जंग बंदी की कोशिशें जारी। कतर रवा हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत की मेजबानी करेगा। रफा में फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। इसराइली वजीर आजम की हटधर्मी, कहा अगर मुआहदा हो जाता है तो रफा ऑपरेशन में ताखीर हो सकती है, मगर रफा ऑपरेशन जरूर होगा। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सलिवान ने कहा कि शहरियों की हिफाजत के बगैर रफा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इसराइली फौज की शिमाली गजा, खान यूनुस और रफा में बमबारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 30,000 के करीब पहुंच गई। हमास से लड़ाई में 3 इसराइली फौजी ऑफिसर हलाक। इसराइली फौज का शाम लबनान सरहदी इलाके में फिजाई हमला। हिजबुल्लाह के 2 अरकान जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने इसराइल में फौजी बैरक्स को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। अमरीका और बरतानिया के यमन में फिजाई हमले। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन का कहना है कि अमरीका और बरतानिया ने यमन में 8 मकामात पर हूसियों के 18 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमरीका और बरतानिया के हमलों को यमन की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC वज़रा इत्तलात का तुर्की में गैर मामूली इजलास। फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की मज़म्मत। कहा खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता मशरक़ी बैतुल मक़दस के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सदर बने तो बरतानवी शहजादा हैरी के साथ खुसूसी बर्ताव नहीं होने देंगे। बाइडन इंतज़ामिया ने बरतानवी जोड़े पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी की है। ट्रंप ने कहा कि शहजादा हैरी ने मलका एलिज़ाबेथ को धोखा दिया था। इस बात पर शहजादा हैरी को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। वो दोबारा सदर बने तो शहजादा हैरी की कोई मदद नहीं करेंगे। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल 2020 से अमरीका में मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जाली इलेक्शन के नतीजे में जो इमारत तामीर की गई चंद माह बाद गिर जाएगी। इलेक्शन में कामयाबियां हासिल करने वालों के चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहट है। सातवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी स्पिरिट मश्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज का मकसद पेचीदा बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फौजी ताउन को बढ़ाना है। एक्सरसाइज में पाकिस्तान, बहरीन, उर्दन, काज़ाकिस्तान, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश समेत 20 दोस्त ममालिक और फौजी मुबस्सिरीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मखसूस टास्क पर मबनी पेशेवराना फौजी एक्सरसाइज है जिसका इनेकाद हर साल किया जाता है। फिजाई आलूदगी अल्जाइमर का बाइस बन सकती है। अमरीकी साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। कहा कि आलूदा फिजा के पार्टिकुलेट मैटर्स दिमाग पर एम्ब्लॉयड की तह बढ़ाने का बाइस बनते हैं जिससे अल्जाइमर के मरज़ का खदशा बढ़ जाता है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक अभी इस बारे में मज़ीद तहकीक होना बाकी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 224 ऐसे अफराद के दिमागों के नतीजे में ये रिपोर्ट मुरतब की गई है जिन्होंने रिसर्च के लिए अपना दिमाग अतिया किए थे। पासपोर्ट हासिल करने वालों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में तमाम पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर 2 मार्च से 31 मार्च तक हफ्ते और इतवार को भी खुलेंगे। अवाम पासपोर्ट के हुसूल के लिए छुट्टी के रोज़ भी 9 बजे से 1 बजे तक राब्ता कर सकते हैं। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद आज़मीन हज को सहूलियात पहुँचाना है।
भारतीय वजीर आजम की स्क्यूबा डाइविंग। गुजरात के शहर द्वारका के मुकाम पर पानी में गोता लगाकर पूजा की। मोदी ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और इसे रूहानी लिहाज से बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के 9वें रोज के मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त दे दी। दिन के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स अपने 5वें मैच में भी फतह ना पा सकी। पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के विंडर ड्यूसन नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी इनिंग्स के बावजूद भी अपनी टीम को ना जितवा सके। पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेटकीपर बैटर सरफराज अहमद को मैच के दौरान सर में गेंद लग गई। सरफराज को सीटी स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स इंतजामिया के मुताबिक सरफराज की इंजरी संजीदा नौइयत की नहीं, उनकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। सरफराज अहमद की तबीयत बेहतर हो रही है, वो सफ़र करने के काबिल हैं और टीम के हमरा मुल्तान से कराची आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कंधे में इंजरी के बायस पीएसएल से बाहर हो गए। हारिस रऊफ कराची किंग्स के खिलाफ मैच में कैच पकड़ते हुए गिर गए थे। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर सिकंदर रजा का कहना है कि वो दोबारा पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा बनना एजाज़ की बात है। इन्होंने कहा कि लीग क्रिकेट से प्लेयर्स की स्किल्स में इजाफा होता है। सिकंदर रजा का कहना है कि लोगों को लाहौर को जीतता हुआ देखने की आदत हो गई है, हारने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। पाक भारत ब्लाइंड T20 क्रिकेट सीरीज भारत ने जीत ली। भारतीय ब्लाइंड टीम ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 194 रन का हदफ भारतीय टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। ऊंचे नीचे रस्तों पर महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान के 462 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर रफ्तार का तूफान। 19वें चोलिस्तान जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। 3 घंटे 51 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया। जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। लाहौर कलंदर्स का टॉस जीतकर बॉलिंग करना गलत फैसला था। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की प्रोग्राम हारना माना है में गुफ्तगू। कहा लाहौर की पिचेस पर पहले बैटिंग करना चाहिए थी। हो सकता है लाहौर की टीम कराची या रावलपिंडी जाकर अच्छा खेले। कायनात इम्तियाज ने तबसरा किया कि लाहौर टीम ने बॉलर्स को अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। छोटी छोटी गलतियों से लाहौर को शिकस्त हुई। देखिए प्रोग्राम हारना माना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। Tonight in Saudi Arabia. और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले। अब्दुल्ला अल कहतानी ने भारत के फाइटर को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। मजमूई तौर पर 11 मुकाबले हुए, शायकीन खूब महजूज हुए।